हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग वेबसाइट। दोस्तों, भारत की राज्य व्यवस्था में सिविल सेवा की परीक्षा हेतु हम लोग आज बात करेंगे चैप्टर नंबर 22 यानी संसद यानी पार्लियामेंट के बारे में। संसद केंद्र सरकार का एक विधायी अंग है। संसदीय प्रणाली, जिसे सरकार का वेस्टमिंस्टर मॉडल भी कहते हैं, अपनाने के कारण भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में संसद एक विशिष्ट व केंद्रीय स्थान रखती है। संविधान के 5वें भाग के अंतर्गत अनुच्छेद 79 से 122 में संसद के गठन, संरचना, अवधि, अधिकारियों, प्रक्रिया, विशेषाधिकार व शक्ति आदि के बारे में वर्णन किया गया है। संसद का गठन। संविधान के अनुसार भारत की संसद के 3 अंग हैं: राष्ट्रपति, लोकसभा व राज्यसभा। 1954 में राज्य परिषद एवं जनता का सदन के स्थान पर क्रमशः राज्यसभा व लोकसभा शब्द को अपनाया गया। राज्यसभा उच्च सदन कहलाता है, जबकि लोकसभा निचला सदन कहलाता है। राज्यसभा में राज्य व संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि होते हैं, जबकि लोकसभा संपूर्ण रूप में भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। हालांकि राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है और ना ही संसद में बैठता है, लेकिन राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है। ऐसा इसलिए क्योंकि संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कोई भी विधेयक तब तक विधि नहीं बनता है जब तक राष्ट्रपति उसे अपनी स्वीकृति नहीं देता है। राष्ट्रपति संसद के कुछ चुनिंदा कार्य भी करता है। उदाहरण स्वरूप, राष्ट्रपति दोनों सदनों का सत्र आहूत करता है या सत्र भाषण करता है, लोकसभा को विघटित कर सकता है, जबकि संसद का सत्र ना चल रहा हो तो वह अध्यादेश जारी कर सकता है आदि। इस मामले में भारतीय संविधान अमेरिका के स्थान पर ब्रिटेन की पद्धति पर आधारित है। ब्रिटेन की संसद ताज हाउस ऑफ लॉर्ड व हाउस ऑफ कॉमन्स से मिलकर बनती है। इसके विपरीत अमेरिका राष्ट्रपति विधानमंडल का महत्वपूर्ण अंग नहीं है। अमेरिका में विधानमंडल को कांग्रेस के नाम से जाना जाता है। कांग्रेस के अंतर्गत सीनेट यानी ऊपरी सदन, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव यानी निचला सदन होते हैं। सरकार की संसदीय पद्धति में विधायी व कार्यकारी अंगों में परस्पर निर्भरता पर जोर दिया जाता है। अतः हमारे यहाँ संसद में राष्ट्रपति ब्रिटेन की संसद में ताज की तरह है। वहीं दूसरी तरह राष्ट्रपति पद्धति वाली सरकार में विधायी और कार्यकारी अंगों को अलग करने पर जोर दिया जाता है। इसलिए अमेरिका राष्ट्रपति कांग्रेस का घटक नहीं माना जाता है। दोनों सदनों की संरचना में पहले बात करेंगे राज्यसभा की संरचना। राज्यसभा की अधिकतम संख्या 250 निर्धारित है। इनमें से 238 सदस्य राज्यों व संघ राज्यों क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व होंगे, जबकि 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। वर्तमान में राज्यसभा में 245 सदस्य हैं। इनमें 229 सदस्यों राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, जबकि 4 संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं और 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत हैं। संविधान की 4वीं अनुसूची में राज्यसभा के लिए राज्यों व संघ क्षेत्रों राज्य क्षेत्रों में सीटों के आवंटन का वर्णन किया गया है। पहला, राज्यों का प्रतिनिधित्व। राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधित्व का निर्वाचन राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य करते हैं। चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणी मत द्वारा होता है। राज्यसभा के लिए राज्यों की सीटों का बंटवारा उनकी जनसंख्या के आधार पर किया जाता है, इसलिए राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या अलग अलग राज्यों से अलग होती है। उदाहरण स्वरूप, उत्तर प्रदेश में 31 सदस्य हैं, जबकि त्रिपुरा में से 1 सदस्य है। अमेरिका में सीनेट में राज्यों का प्रतिनिधित्व बराबर होता है। हालांकि अमेरिका में जनसंख्या के स्थान पर सभी राज्यों को सीनेट में समान प्रतिनिधित्व दिया गया है। अमेरिकी सीनेट में कुल 100 सीटें हैं तथा प्रत्येक राज्य की 2 सीटें प्राप्त हैं। दूसरा पॉइंट है संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व। राज्यसभा में संघ राज्य क्षेत्र का प्रत्येक प्रतिनिधित्व इस कार्य के लिए निर्मित एक निर्वाचक मंडल द्वारा चुना जाता है। यह चुनाव भी आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणी मत द्वारा होता है। 7 संघ राज्य क्षेत्रों में से सिर्फ 2 यानी दिल्ली व पांडिचेरी के प्रतिनिधित्व राज्यसभा में है। अन्य 5 संघ शासित प्रदेशों की जनसंख्या तुलनात्मक रूप से काफ़ी कम होने के कारण राज्यसभा में उन्हें अलग प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं है। तीसरा पॉइंट है नामित या नाम निर्देशित सदस्य। राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 ऐसे सदस्यों को नामित या नाम निर्देशित करता है जिन्हें कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा विषयों के संबंध में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव हो। ऐसे व्यक्तियों को नामांकित करने के पीछे उद्देश्य है कि नामी या प्रसिद्ध व्यक्ति बिना चुनाव के राज्यसभा में हो जा सके। यहाँ
यह ध्यान देने वाली बात है कि अमेरिका सीनेट में कोई नामित सदस्य नहीं होता है। लोकसभा की इस संरचना, लोकसभा की अधिकतम संख्या 552 निर्धारित की गई है। इनमें से 530 राज्यों के प्रतिनिधित्व हैं, 20 संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व होते हैं। एंग्लो इंडियन समुदाय में 2 सदस्यों को राष्ट्रपति नामित या नाम निर्देशित करता है। वर्तमान में लोकसभा में 545 सदस्य हैं। इनमें से 530 सदस्य राज्यों में हैं, 13 सदस्य संघ राज्य क्षेत्रों में और 2 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नामित या नाम निर्देशित एंग्लो इंडियन समुदाय से हैं। पहला, राज्यों का प्रतिनिधित्व। लोकसभा में राज्यों के प्रतिनिधि राज्यों के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। भारत के हर नागरिक की जिसकी उम्र 18 वर्ष से अधिक है और जिसे संविधान या विधि के उपबंधों में मुताबिक आयोग नहीं ठहराया गया हो, मत देने का अधिकार है। 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 द्वारा मत देने की आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। दूसरा पॉइंट, संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व। संविधान ने संसद को संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व के रूप में चुनने की विधि के लिए निर्धारण का अधिकार दिया है। इसी के तहत संसद ने संघ राज्य क्षेत्र अधिनियम 1965 बनाया, जिसके तहत संघ राज्य क्षेत्रों के से प्रत्यक्ष निर्वाचन के तहत लोकसभा के सदस्य चुने जाते हैं। नामित या नाम निर्देशित सदस्य। अगर एंग्लो इंडियन समुदाय को लोकसभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व न हो तो राष्ट्रपति इस समुदाय के 2 लोगों को नामित या उनका नाम निर्देशित कर सकता है। शुरुआत में यह उपबंध 1960 तक के लिए था, लेकिन 95वें संविधान संशोधन अधिनियम 2009 में इस उपबंध को 2020 तक के लिए बढ़ा दिया गया। बात करते हैं अब लोकसभा की चुनाव प्रणाली के बारे में। लोकसभा चुनाव प्रणाली से संबंधित विभिन्न पहलू इस प्रकार हैं। पहला, बात करते हैं प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र। लोकसभा के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन करने के लिए सभी राज्यों को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। इस संबंध में संविधान में 2 उपबंध बनाए गए हैं। पहला, लोकसभा में सीटों का आवंटन प्रत्येक राज्य को ऐसी रीति से किया जाएगा कि स्थानों की संख्या से उस राज्य की जनसंख्या का अनुपात सभी राज्यों के लिए तथा साथ एक ही हो। यह उपबंध उन राज्यों पर लागू नहीं होता है जिनकी जनसंख्या 60 लाख से कम है। दूसरा, प्रत्येक राज्य का प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में ऐसी रीति से विभाजित किया जाएगा कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या को उसका आवंटित स्थानों की संख्या से अनुपात समस्त राज्य में यथासाध्य एक ही हो। संक्षेप में निम्नलिखित संविधान सुनिश्चित करता है का राज्यों के बीच उस राज्य के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के बीच प्रतिनिधित्व में एकरूपता। जनसंख्या से आशय अंतिम जनसंख्या की गणना से है, जिसके सुसंगत आंकड़े प्रकाशित हो गए हैं। प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन। प्रत्येक जनगणना की समाप्ति पर पुनः समायोजन किया जाता है। राज्यों की लोकसभा के स्थानों का आवंटन। दूसरा, प्रत्येक राज्य का प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन। संसद को यह अधिकार है कि वह इसके लिए प्राधिकरण और रीति का निर्धारण करे। इसी के तहत संसद ने 1952, 1962, 1972 व 2002 में परिसीमन आयोग अधिनियम लागू किए। 42वें संविधान अधिनियम 1976 में राज्यों को लोकसभा में स्थानों का आवंटन और प्रत्येक राज्य के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के विभाजन को वर्ष 2000 तक स्थिर कर दिया गया। इस प्रतिबंध को 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 में अगले 25 वर्षों यानी वर्ष 2026 तक के लिए बढ़ा दिया गया। 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 में सरकार को यह शक्ति दी गई थी कि वह 1991 की जनगणना में जनसंख्या के आधार पर राज्य के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों को पुनः समायोजन एवं संशोधिकरण कर सकती है। बाद में 27वें संशोधन अधिनियम 2003 के निर्वाचन क्षेत्र का परिसीमन 2001 की जनगणना के आधार पर करने के लिए कहा गया, न कि 1991 में जनगणना के आधार पर। हालांकि इस तरह बदलाव राज्यों में लोकसभा के स्थानों को आवंटन की संख्या बिना बदले किए जाते हैं।